वे टू से आई डोंट नो, मतलब आपको कहना है कि मैं नहीं जानता हूं, तो उसको किस तरीके से आप और कह सकते हो कि जस्ट आई एम सेइंग आई हैव नो आइडिया। ठीक है, एक तरीका ये है कि मैं बोलता हूं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। किसी ने पूछा तो कई लोग ये कहते हैं सब कुछ समझ में नहीं आया, कुछ आइडिया नहीं है, आई कांट हेल्प यू देयर, मतलब इस मामले में मैं कुछ ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू, ये एक नेगेटिव आंसर है आई डोंट नो का। आई डोंट नो का ही एक पॉजिटिव आंसर या नेगेटिव आंसर बोल दीजिए आप। बीट्स मी, इनफॉर्मल, मतलब ये कहावत के तौर पर है। फॉर्मल इनफॉर्मल्स में मतलब कहना चाहिए कि आप प्रचलित तरीके से जो भाषा शैली है आपकी, किसी ने बोला क्या भाई ऐसा क्या क्या, हाँ जान ले लो मेरी, तो हाँ ये जो हम हिंदी में बोलते हैं ना इस तरह के, जैसे आपने किसी से पूछा हाँ मेरे ऊपर ही सारा पहाड़ रख दो तुम, तो मैं ही बताऊं तुमको सारी जानकारी, तो इंग्लिश में वहाँ आप बोल सकते हैं बीट्स मी, मार डाल मेरे को, तू खा जा, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना जब आप किसी से ज़्यादा क्योरी करते हैं, हाँ खा जा भैया तू तो आई एम नॉट रियली श्योर, आई एम नॉट रियली श्योर मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ, और आई हैव बीन वॉन्डरिंग दैट टू, मैं तो इधर ही था, मुझे नहीं मालूम। तो ये एक तरीका है क्या कहने का, आई डोंट नो कहने का। अब है फ्रेजेस, ये किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं बोलचाल की इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में, फॉर आस्किंग फॉर समवन्स ओपिनियन एंड गिविंग योर ओपिनियन। किसी से कोई चीज पूछना हो, जानकारी लेना हो, उसका ओपिनियन लेना हो, उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, ये बहुत व्हाट डू यू थिंक अबाउट। अब इन इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं तो कैमरामैन के सामने लेकर के और माइक लेके व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर नेशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेक्स्ट इलेक्शन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोदी जी। अब आप ऐसी डिबेट्स देखते रहते हैं बहुत सारी, तो ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट उनका बड़ा फेवरेट सेंटेंस है जर्नलिस्ट लोगों का। हाउ डू यू फील अबाउट, कैसा लगता है आपको, ये सब कैसा लगता है, बड़े अद्भुत लोग हैं। तो हाउ डू यू फील अबाउट, और व्हाट्स योर ओपिनियन, आप इस मामले में आप क्या राय रखते हैं, एंड व्हाट्स आर योर व्यूज ऑन, इस विषय पर आपके क्या दृष्टिकोण है, एंड इन माई ओपिनियन, या इसको ऐसा करते हैं कि मेरे राय में, इन माई ओपिनियन ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और आई से दैट, आई वुड से, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं जब हम किसी से कोई चीज पूछते हों। पर्सनली आई थिंक और आई बिलीव, मतलब किसी टॉपिक्स पे आप बोलते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि पर्सनली, इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछे तो द वे आई सी इट, मेरे तरीके से जो मैं समझता हूं, मेरा जो सोच है, मेरा जो दायरा है, फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे दृष्टिकोण से, जी सर आपके दृष्टिकोण से, मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेजेस फॉर नॉट हैविंग एन ओपिनियन, मतलब जहां पर आपके लिए सारी चीजें कोई मतलब नहीं, सब बेईमानी है ना। जैसे आप डिबेट में आते हैं, ठीक है, सब कुछ खा रहे हैं ठूस ठूस के, इस हिंदुस्तान में पूरी सरकार उनको ऊपर से नीचे तक ठूस रही, शादी भी कर ले तो पैसा दे देंगे, बच्चा पैदा कर पैसा देंगे, अनाज तुझे लाके खिलाएंगे, नौकरी में भी तुझे जैसा चाहे वैसा दे देंगे, रिजर्वेशन ले ले, ये सारी चीजें। उसके बाद भी इस देश का बंदा ऐसा नहीं होता है कि यार चलो, एक बंदा ऐसा नहीं निकल रहा है कि जो हमारी रेस में जबरदस्त आगे निकल जाए, एक बंदा ऐसा नहीं निकल रहा है जो कुछ चीजें भारी उठा ले, कहीं का तेज। एक नीरज चोपड़ा जी आए थे, वो भी अपना ज्ञान दे के पीछे आ गए, और ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है, उनको पूरी सब चीजें मिल रही हैं, सुख सुविधाएं पूरी है, भाई साहब बैठे हैं मस्त, चांदी की स्पून है, मुंह में खाना आ रहा है, क्या टेंशन है, करना कुछ नहीं है, राष्ट्र कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे लोग हैं इस देश में कि सब चीज दे दो हमको, आप मुफ्त में हर चीज दे दो, वृद्धा पेंशन, बूढ़े हो तो वृद्धा पेंशन दो, छोटे हो बचपन में तो स्कॉलरशिप दो, है ना, हर चीज चाहिए। पर कोई ऐसा बंदा है जो कहे कि मैंने भाई सब कुछ तो लिया है इस देश से और मैंने बहुत कुछ इस देश को दे दिया। तो ये नकारात्मक जो चीजें होती हैं, नॉट हैविंग एन ओपिनियन, मतलब जिनके बारे में उनसे पूछोगे ना भी आप क्या, नहीं सब बेकार है, सब मेरी सड़क पे जो गड्ढा है, बाकी सड़क तो बहुत अच्छी, मेरे घर के सामने गड्ढा है,
आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट, अरे मैंने ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया इसमें। आई डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग आइदर द वे, ऐसा कुछ तो मेरे दिमाग में मैं रखता ही नहीं हूँ, सोचता भी नहीं हूँ, दिल में भी नहीं मेरे। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, कोई फर्क नहीं पैदा सब, कोई फर्क नहीं पैदा। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, फर्क तो पैदा है। आई हैव नो ओपिनियन ऑन द मैटर, इस मामले में साहब मेरी कोई राय नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो बड़े लोगों का मामला है साहब, बड़े लोग जाने, नेता लोग जाने, मेरे को नेताओं से कोई मतलब नहीं। भाई साहब फिर जरा सा घर का एक कोना कोई गाड़ी वाला तोड़ जाएगा तो फिर तो आप इस शहर के पटवारी चपरासी से लेके मोदी जी तक को गाली बकने चले जाओगे, अरे मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, तो उस सिस्टम में फिर पूरा आपको पूरा सिस्टम दिखेगा। नहीं तो आप बोलोगे नो 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 नो, आई हैव नो ओपिनियन ऑन द मैटर। ठीक है, गजब के सोए हुए लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। फ्रेजेस फॉर एग्रीइंग, मतलब ऐसे फ्रेजेस जो आप स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आपने कुछ बोला तो एग्जैक्टली सर, हाउ एग्जैक्टली, मतलब आपने उसकी बात को 100% दे दिया है, यू हैव गिवन हिम 100%। नहीं साहब आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, बहुत शानदार है, एब्सोल्युटली, है ना, दैट्स सो ट्रू, एकदम सही बात, 100% बात है, आई एग्री 100%, 100% दे दिया, आई कुडंट एग्री विथ यू मोर, अब मैं आपसे सहमत नहीं हूं साहब, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक, मैं जो सोचता था ना यही है वो, तो बहुत सारे होते हैं, जब कोई घटना हो जाए, जैसे चुनाव के विश्लेषण आते हैं, चुनाव के नतीजे आते हैं, फिर वो बताते हैं जाकर मैंने तो बता दिया था, इतनी इतनी सीटा नहीं, ये हारेगा ये जीतेगा, मैंने तो सब बता दिया था। लगता था कि यार यही भगवान का दूसरा रूप है, उसकी बातें सुन के जो अनजान व्यक्ति सुन लेते इसको तो सब पता लग जाता है भाई। तभी बैल आया पीछे से और दिया सांड ने सींग और वो गिर पड़ा, इसको इतना नहीं मालूम था, पर पहुंच गया अस्पताल। कम टू द पॉइंट। अब टेल मी अबाउट इट, और यू आर टेलिंग मी, आई विल से, इनफॉर्मल तरीके से कहते हैं, कहो कहो बताओ, एंड आई सपोज सो, मैं ऐसा सोचता हूं। आई एम एग्री इज नॉट ए टर्म्स, आई एग्री और आई एम इन एग्रीमेंट, आई एग्री विथ यू। फ्रेजेस फॉर डिसएग्रीइंग, मतलब वो वाक्यांश जिनका प्रयोग हम नकारात्मक स्वीकृति, मतलब की चीज में हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भाई नहीं, हम नेगेटिवली हमको लग रहा है, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, आपने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता ऐसा। आई बेग टू डिफर, भगवान माफी मांग रहा हूं पर जो बोला आप बक रहे हो वो बिल्कुल अलग दुनिया की चीज है। आई बेग टू डिफर, आई एम अफ्रेड एट, आई डोंट एग्री, भैया मैं तो बहुत डरा हुआ हूं, मेरे कोई मतलब नहीं, मैं किसी से कोई मायना नहीं रखता हूं। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं, इसका अपोजिट आई एम डैम श्योर, मतलब मैं पक्का हूं भाई 101%। हमारा होशंगाबाद में एक बहुत जबरदस्त चीज है साहब, नंदापुरम में पढ़ाता हूं मैं ऑनलाइन, तो यहाँ की कहीं उठना बैठना चाहे गुमटियों में होता है, तो यहाँ सट्टेबाज गजब के पाए जाते हैं साहब। किसी गाड़ी का नंबर देख के वो बोलते हैं आई एम डैम श्योर, तुर्री लगाए, हे भगवान ये क्या है, डबल मंडी, अरे है क्या, बोले गाड़ी का लास्ट नंबर पीछे का वो था, गजब के डैम श्योर है यार, दे आर 100 टाइम, मिलियन टाइम, बिलियन टाइम डैम श्योर। वो ऊपर वाला जाने उनके साथ क्या होना है। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, मैं पक्का नहीं हूं, दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, ये वो तरीका नहीं जिसमें मैं समझूं कि नॉट नेसेसरली, बिल्कुल निश्चितता से नहीं है, यस बट से योर ओपिनियन, ठीक है सही है, पर अपना पक्ष तो क्या है ये बताओ। और ऑन द कॉन्ट्रारी, मतलब इसके विपरीत, इसके पलट के, नो वे, ये तो गजब सुना है आप लोगों ने, इनफॉर्मल, वेरी इनफॉर्मल है ये, ठीक है ना, नो वे,
आप कुछ बोलो किसी से, नो वे, ये क्या है भाई नो वे? आपने कहा देखे यार ये इसमें बेटर, मैं आप पेपर में ऐसा कर दो, मेरे को कल अप्रूव, नो वे, कुछ भी कर ले कुछ नहीं होना, नो वे। एंड आई टोटली डिसएग्री, मतलब भाई मैं तो तेरे पल्ले नहीं पड़ता, मेरे को मतलब नहीं तेरे से, जो लोकल टच में हम बोलते हैं वो, है ना। तो ये इनफॉर्मल लैंग्वेजेस क्यों यहाँ बता रहे हैं ये लोग, इनफॉर्मल क्यों बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि ये जो इनफॉर्मल लैंग्वेजेस का बहुत ज्यादा यूज होता है। आप स्पोकन इंग्लिश में जाएंगे ना, आप वो धमाल चीजें देखेंगे। आप चलो हिंदी स्पोकन में, हिंदी में आ जाइए, बोलचाल की भाषा में। आप किसी सुबह सुबह मिलते हैं, कहा कैसे, मस्त। हाँ मस्त क्या है, कई तो इशारों में कर देते, ओके। किसी ने पूछ लिया आप गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात जयराम जी की, चलो ठीक, सबके अपने अपने तरीके हैं, आप कर सकते हैं। अब एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि कई लोग वो अफ्रीकन भाषा में भी बहुत जवाब देते हैं, कुछ खाओगे, रहने दो, ठीक है। कुछ जेस्चर पोस्चर रहते हैं लोगों के, कुछ बोलो कुछ जवाब ही नहीं देते, अरे जाने दे, लेट्स गो को ऐसा बोलते हैं, जाने दे, कीप साइलेंट, ऐसा ही बोलेंगे, आंखें बाहर, कीप साइलेंट। तो ये जो है वो क्या होते हैं, इनफॉर्मल वे होते हैं, जहां हम जेस्चर पोस्चर के जरिए भी अपनी भाषा में जो फ्रेजेस होते हैं, जो बोलचाल के फ्रेजेस होते हैं, उनको इंडिकेट कराते हैं। कांग्रेचुलेशंस, जैसे कि गुड न्यूज है या कोई आपको अच्छा कुछ हो गया आपके साथ, तो आप बोले दैट्स ग्रेट, हाउ वंडरफुल, ऑसम, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मैं बहुत खुश हुआ। फाइव फ्रेजेस फॉर रिस्पॉन्डिंग टू बैड न्यूज। कोई भी बुरी सी खबर, एक मतलब आप कुछ बना रहे थे और वो बिगड़ गया, ओह नो, कोई मूवी में सीन चल रहा है और एक जानवर के ऊपर जानवर कूद के उसको निकल गया, सो टेरिबल, दैट्स टेरिबल। अब कोई कुछ कर रहा है, उससे कुछ बन नहीं रहा है, और आप ऐसे गरीब कहीं के, कब कुछ सीखेगा तू, है ना, पुअर यू। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ मुझे, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये सुन करके मुझे बड़ा अजीब व गरीब खबर थी। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको काफ़ी नुकसान हो गया। फ्रेजेस फॉर इन्विटेशन, सॉरी, आप किसी को आमंत्रित करते हैं, लेट मी चेक माई कैलेंडर, आर यू फ्री सैटरडे नाइट, whole night, oh sorry, all nights he is free, are you doing anything, कुछ कर रहे हैं सैटरडे नाइट को, नो सर, लेट मी चेक माई कैलेंडर, मुझे मेरा कैलेंडर चेक करने दो। इनफॉर्मल, डू यू वाना सी मूवी, डू यू वांट टू सी मूवी, मैं बताया वाना जो है वो वांट का हो गया, गॉटा जो गॉट का हो गया है ना। तो आजकल ये आई वाना विली वाना से आज सॉन्ग्स वगैरह भी हैं कुछ। तो ये अब देखिए किस तरह से चेंजेस हो जाते हैं, वो इनफॉर्मल हो जाते हैं। तो वांट का वाना हो गया, ओके। और स्पोकन इंग्लिश की और अच्छी और शानदार जानकारी के लिए कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अंग्रेजी तो मैं आपको सिखा के ही रहूंगा, इट्स माय चैलेंज, ये मैं दिल से बोल रहा हूं, बिल्कुल अंग्रेजी तो सिखा के रहूंगा। हम लोगों ने वर्ड्स, फ्रेजेस और स्ट्रक्चर्स पे बहुत काम कर लिया, अब बोलने की बारी है, ओके। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे RS के इंग्लिश क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, उसमें 30 PDF मैंने फ्री दी हुई हैं। और अगर आपको कोई एडिशनल किसी टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए, और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके सेंड कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी जल्दी से जल्दी चालू करने वाला हूँ। नमस्कार।